नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक मुहूर्त कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवनिर्वाचित बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का है। लेकिन इस तस्वीर को बनने के लिए, इस तस्वीर को मुकम्मल होने के लिए जो जद्दोजहद, जो युद्ध इसके पीछे रहा है, वो शायद ही सब लोग जानते हो। शायद ही सभी लोगों को यह पता हो कि तृणमूल का जो जंगल राज है, इससे लड़ने के लिए, इससे दो चार होने के लिए भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या करना पड़ा है। And not by unscrupulous way, by the way, which Mamata Banerjee is claiming. People had voted against the jungle raj of Mamata Banerjee. As I always say, the people in 2011 had not only voted Mamata Banerjee in power, but had ushered in immense confidence, showed their love, respect, adulation. But Mamata Banerjee failed to retain that. Anyway, bygone are bygone. I'm not going into all that. We discuss all that every day. Today, of course, it's a historic day, historical moment. Shubhendu Adhikari was administered oath of office. State Governor R.N. Ravi at the Brigade Ground, popularly known as Maidan. Maidan has been a historic witness to numerous events, political, apolitical. मैदान वो जगह जो कोलकाता के भागम भाग के बीच एक हरित जगह, एक ग्रीन पैच, जहां लोग आज भी जाकर आराम से सुकून की सांस ले सकते हैं, जहां आज भी आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। मैदान वो जगह जहां कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी ना कभी यहां से हुंकार दिया होगा या दिया है कि इस इलेक्शन में फलाने पार्टी को हराकर उन्हें चुने। मैदान वो जगह जो आज तक का विटनेस रहा है। मैदान ने वो वक्त देखा है जब बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता, बड़े बड़े पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज हैं, उन लोगों ने मैदान, यानी उन दिनों में कहा जाता था ब्रिगेड चलो, यानी चलो ब्रिगेड। जी हां, कुछ हद तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तर्ज पर चलो दिल्ली, इसी के तर्ज पर बनाया गया था यह स्लोगन ब्रिगेड चलो, चलो ब्रिगेड। और ब्रिगेड ने हर उस पॉलिटिकल पार्टी को देखा है और हर उस पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया है लोगों से दो चार होने का। हर उस पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया है लोगों को अपना वक्तव्य रखने का। और लोग भी ब्रिगेड, यानी ब्रिगेड चलो का मतलब एक फेस्टिवल से कम नहीं हुआ करता था। आमतौर पे ये संडे को हुआ करता था, लेकिन हाल फिलहाल ये वीकडेज हो गया है। खैर, आज पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण किया और उन्हीं के साथ 5 और लोगों ने एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शपथ लिया। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रामाणिक और खुदीराम टूडू। इनमें से अग्निमित्रा पॉल जो है, ये महिला भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है उसकी प्रमुख है। और इन्होंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा है कि आज यहां पर खड़े होकर पुराने 7 साल को याद करें तो आंखों में आंसू आ जाता है। महिलाओं की दुर्दशा जो तृणमूल के वजह से हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार, इन सारी बातों को याद करते हैं। हजारों केसेस जो तृणमूल ने हम पर थोपी है गलत तरीके से।
हजारों ऐसे वाक्य जिसमें हम लोगों को बेइज्जत किया गया है, हम लोगों को अपमानित किया गया है, लेकिन हम लोगों में एक आशा, एक सिर्फ आशा बनी हुई थी कि हम कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी का परचम को लहराएंगे, काबिज करेंगे बीजेपी को। वही हुआ। अगर कहा जाए कि यह पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, शायद कुछ हद तक, लेकिन लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो इसी वजह से दिया है क्योंकि ममता बनर्जी का जो जंगल राज, उससे लोग त्राही त्राही कर रहे थे। मैं आपको ऐसे सैकड़ों केसेस गिनवा सकता हूं जहां पे लोग ममता बनर्जी से तंग आ गए थे, अभिषेक बनर्जी से नफरत करते थे। उनमें से एक तो आपके सामने ही है कि किस तरह से अभिषेक बनर्जी का वो किला, जहां शांति निकेतन उनका घर, या किला कहना बेहतर रहेगा क्योंकि जिस तरह से उसको कॉर्डन ऑफ किया जाता था, जिस तरह से उसके बाहर लाइन से पुलिस वाले बैठे रहते थे, ममता बनर्जी की पुलिस बैठे रहती थी, जिस तरह से उस एरिया के लोगों को, यानी उस एरिया में रिहाइश लोगों को तंग किया जाता था। मजाल है आप शांति निकेतन के सामने 2 मिनट भी खड़े हो जाएं, मजाल है आप शांति निकेतन की तस्वीर खींचे, आउट ऑफ योर शेयर क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ योर अप्रिसिएशन। लेकिन नहीं साहब, आप वहां खड़े ही नहीं हो सकते थे, तस्वीर खींचना तो बहुत दूर की बात है। और हाल फिलहाल में यह भी पता चला कि अभिषेक बनर्जी की धर्मपत्नी जब रास्ता क्रॉस करके मंदिर जाती थी, सामने एक मंदिर है, काफी सालों से है, पहले मंदिर ही था, शांति निकेतन कहीं नहीं था, इधर बिहार था। खैर, तो रास्ते को 10 मिनट 20 मिनट के लिए कोलकाता पुलिस बंद कर दिया करती थी, बिकॉज अभिषेक बनर्जीज फैमिली वॉज नॉट सेफ बिकॉज ऑफ पब्लिक। मजेदार बात देखिए भाई साहब, वो पार्लियामेंट में आकर लोगों की बात, लोगों के पक्ष में बात उठाते हैं, वो लोगों की बात करते हैं, लेकिन बंगाल के लोगों से ही उनको खतरा है, बंगाल के लोगों में ही वो सुरक्षित नहीं है। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने उनका ये जो अहम, ये जो ईगो, ये सब तहस नहस कर दिया है। शांति निकेतन के सामने से वो पुलिस का जो जमावड़ा वो उठ गया है, स्कैनर्स हटा दिए गए हैं, जो मेटल डिटेक्टर्स है उनको हटा दिया गया है, यानी शांति निकेतन अब महज एक घर के सिवा और कुछ नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने आज एक इंटरव्यू में कहा, आफ्टर ही टुक ओथ ऑफ ऑफिस एंड ही वाज आस्क्ड, हाउ डू यू सी द डेवलपमेंट? ही सेड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, जस्ट अलाउ अस सम टाइम। All I want is the Banerjees, they understand what they had done and why people had given mandate against them. When asked about the recent development in front of Shanti Niketan building, he said, who is Abhishek Banerjee? What right Abhishek Banerjee has got to cordon off the main thoroughfare? What right Abhishek Banerjee has got to harass people in the name of security? He is nothing but a MP. Quite right. खैर, आज के दूसरे अगर डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत बहुत खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सुबह से ही वो एक अलग मूड में थे, अलग मिजाज में थे। जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सारे पुराने वाकया याद आ रहे होंगे, पुराने बातें याद आ रही होंगी जब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और तृणमूल के बाकी लोगों ने उनका अपमान किया था। याद है 2021 के कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था, हम उनको कंकड़, पत्थर, रेता, बाली, बदरपुर ये सब खाने को देंगे, यानी स्टोन चिप्स, सैंड we will give Prime Minister Narendra Modi to eat when he visits West Bengal. लोगों में बहुत गुस्सा था और मैं उस वक्त बंगाल में था, इसलिए मैंने वो गुस्सा देखा था। तृणमूल और बीजेपी नहीं, बंगाल के लोग, उनमें गुस्सा था। उनका कहना था कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के चेयर को कैसे अपमान कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बातें हैं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं।
बैनर्जी परिवार ने तो एक तरह से ठेका ले रखा था, बीड़ा ले रखा था प्रधानमंत्री को अपमान करने का, अमित शाह को अपमान करने का। कोई कहता था कि हम उनको धक्का देकर एक कोने में धकेल देंगे। किसने कहा था कि एक थप्पड़ मारेंगे प्रधानमंत्री के गालों पर। खैर, आज उनके घर के सामने से पुलिस का जो जमावड़ा है वही उठ गया है। चलो, एज यू सो यू रीप एज द से। तो प्रधानमंत्री आज सुबह से ही एक बहुत जोवियल मूड में रहे, बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। और प्रधानमंत्री, शायद ये नरेंद्र मोदी के लिए ही संभव है, आप चाहे कुछ भी कह ले, वेदर यू लाइक इट, यू मे नॉट लाइक हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। याद है जिस दिन प्रधानमंत्री ने पहले दिन पार्लियामेंट में एंटर किया था, उन्होंने कहा था मैं हमेशा चाहता था इस बिल्डिंग में एक बार दाखिल हो सकूं, लेकिन मेरी क्या मजाल, मैं तो एमपी नहीं था। तो मैं इस जो सैंक्टम सैंक्टोरियम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो मंदिर है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, इसमें मैं कैसे आ सकता हूं, कैसे घुस सकता हूं। और उन्होंने जो स्टेयरकेस है, जो जीना है पार्लियामेंट का, पुराने पार्लियामेंट का, संसद भवन का, उन्होंने चूमा था, उन्होंने प्रणाम किया था। आज उन्होंने वही किया बंगाल के लोगों के रेस्पेक्ट में, बंगाल के लोगों के संदर्भ में। वो डायस को, मंच पे वो साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने, और उन्होंने अपना जो ग्रैटिट्यूड, अपना जो धन्यवाद दिया लोगों को, कि लोगों ने कम से कम एक बार उनकी बात मानी और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में काबिज किया, और ममता बनर्जी का जो जंगल राज है, ममता बनर्जी का जो अत्याचार है, उसको नकार दिया। एक और बहुत बड़ा अहम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज ये भी रहा कि माखनलाल सरकार, ये वो सज्जन है, वो व्यक्ति हैं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इन्होंने काम किया है, और जब जम्मू कश्मीर में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ गए तो उनको वहां अरेस्ट कर लिया गया था। कांग्रेस जमाना था, कांग्रेस का रिजीम था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद किया, सम्मान किया। और माखनलाल सरकार के बारे में दो बातें और कह दूं। जब माखनलाल सरकार को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था उनके एक लेख के वजह से, तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इन्होंने एक तरह से भड़काऊ लेख लिखा है। कोर्ट ने कहा, सुना, माखनलाल सरकार ने कहा था कि मैंने कोई भड़काऊ लेख नहीं लिखा है, मैंने देशभक्ति के लेख लिखा है। कोर्ट ने कहा, सुनाइए आपका लेख, अगर आपका लेख सटीक है, आपका लेख सही है, तो हम राय भी वैसा देंगे। और वही हुआ। जब कोर्ट ने वो लेख सुना, जब कोर्ट ने वो उनका वो when the court heard him, his piece, his writing, his article, court said we have respect for you, and दिल्ली पुलिस को आगाह किया कि इस तरह की गलती आगे ना करे। दिल्ली पुलिस को कहा गया इनको फर्स्ट क्लास टिकट से इनको बंगाल भेजिए, और साथ में 100 रुपए भी दे दीजिए, ताकि ये ट्रेन में जो जरूरत खर्चे वगैरह हैं वो उनको उसके लिए। आज माखनलाल सरकार ओथ टेकिंग सेरेमनी में आए हुए थे। बहुत बड़े शख्सियत हैं, गेस्ट हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी और तमाम जो उनसे छोटे हैं, उन्होंने उनको प्रणाम किया। और माखनलाल सरकार के बारे में एक बात और कह दूं, ये जो इतने दिनों का जद्दोजहद था कि तृणमूल को कैसे हटाया जाए, इसमें माखनलाल सरकार ने एक अहम भूमिका निभाई थी। माखनलाल सरकार, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सैनिक रहे हैं, जाहिर सी बात है वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी काबिज हो बंगाल में। तो भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए जो जुगत, जो कोशिश, जो मेहनत, उसके पीछे माखनलाल सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड इट शुड बी रेस्पेक्टेड। वही किया आज भारतीय जनता पार्टी के आला जो नेता मंत्री थे। आज का दिन बेहद खास रहा, आज का दिन बेहद इंटरेस्टिंग रहा। अब आगे ये पता चलेगा आने वाले दिनों में, शायद अगले हफ्ते तक ये सुनिश्चित हो जाएगा
कि किसको क्या कैबिनेट मिलने वाला है। शायद आज शाम तक ही कैबिनेट डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आज शाम को जो चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड शुभेंदु अधिकारी वो गवर्नर से मिलेंगे राजभवन में या लोक भवन में, जैसा अब लोक भवन कहा जाता है। एक नया दौर बंगाल का, एक नया जागरण, एक नई पारी। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों पर, अपने जो कन्विक्शन है उस पर कितनी खरी उतरती है। यहां तक तो लोगों ने कर दिया, लोगों ने आपको वोट दिला दिया, लोगों ने आपको जितवा दिया, लोगों ने ममता बनर्जी को आईना दिखा दिया कि ममता बनर्जी, लुक, this is what we can do and this is what we will do. We had done this in 2011. We had defeated the left front in spite of knowing that Buddhadev Bhattacharya was an honest man. But we wanted to get, send left front government back to pavilion. निजात चाहते थे हम लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट से, इसलिए हमने लेफ्ट फ्रंट को नकार दिया था, आपको लाए थे। अब आपने भी हमें, यू फेल्ड अस, यू शेम्ड अस, इसलिए हमने आपको भी नकार दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो किस तरह से इस मैंडेट को, इसका सम्मान करे और लोगों के लिए काम करे। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि यह दिन बहुत जद्दोजहद, काफी मेहनत मुशक्कत के बाद आई भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस दिन के लिए बहुत मेहनत मुशक्कत की है जेन्युइन तौर पे। और इस दिन को लाने के लिए जिस तरह से बंगाल के लोगों को कॉम्प्लीमेंट जाता है, उसी तरह से एक और इंसान को जाता है। आज के दिन कम से कम इस इंसान को अगर ना याद करे तो बहुत गलत रहेगा। जी हां, आई एम टॉकिंग ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एंड हिज टीम। अगर ज्ञानेश कुमार ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन को उस तरह से कन्विक्शन नहीं दिया होता कि कुछ भी हो जाए हम इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे, एंड ही वुड हैव एंश्योर्ड कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाज टेकिंग प्लेस इन बंगाल, एंड ही टर्न्ड नो स्टोन अनटर्न्ड टू एंश्योर that election was taking place in Bengal with all respect to the democratic structure, federal structure of democracy. ज्ञानेश कुमार सच में आज के दिन वाहवाही के पात्र हैं और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। इससे पहले भी कई सारे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, बड़े बड़े नाम हैं, कद्दावर नाम है। किस किस का नाम लूं, किस किस का नाम ना लूं। टीएन सेशन से शुरू करें, एमएस गिल का नाम ले, लिंडो का नाम ले, और भी ऐसे कई सारे नाम। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जो कर दिखाया, शायद ही किसी ने कर दिखाया था। और शायद यही वजह है इस बार बंगाल में तृणमूल को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि बंगाल उनको आईना दिखाएगी। तभी तो ममता बनर्जी आज भी कह रही हैं कि वो जीती है और कल या परसों, यानी इन द कमिंग डेज, शी विल हिट बैक, शी विल स्ट्राइक बैक, और लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। खैर, ममता बनर्जी है, उनके दलील, उनकी जो लॉजिक है वो माशाल्लाह है, वो हमारे दिमाग में नहीं आता है। वो सिर्फ ममता बनर्जी और उनके भतीजे और तृणमूल वाले ही समझ सकते हैं, और जो भक्त है वो लोग समझ सकते हैं। भक्त भी टूट रहे हैं, नेता मंत्री भी टूट रहे हैं, पार्टी टूटने के कगार पर है। एक बहुत बड़े पत्रकार ने इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर तृणमूल हार जाती है, भारतीय जनता पार्टी काबिज हो जाती है, तो 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स, तृणमूल विल बी फिनिश्ड। क्योंकि इस पार्टी में इज्म नहीं है, इथॉस नहीं है। इस पार्टी में जो है पैसा, कट मनी, तोला। अगर पैसा, कट मनी, तोला ही नहीं मिलेगा तो किस लिए लोग इस पार्टी में रहेंगे? बिल्कुल सही, तृणमूल टूट रही है, तृणमूल टूटने के कगार पर है। और श्रमिक भट्टाचार्य की बात का भी मैं यहां पे जिक्र कर दूं, जो कि बंगाल प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा है कि कोई भी इंडक्शन, कोई भी ज्वाइनिंग,
तृणमूल से या कहीं और से कम 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक वो इसको ना देख ले, सुनिश्चित ना कर ले, खंगाल ना ले कि कौन भारतीय जनता पार्टी में आने के लायक है और कौन अपना उल्लू सीधा करने के लिए टू मेक देयर वेस्टेड इंटरेस्ट राइट आर कमिंग टू तृणमूल, भारतीय जनता पार्टी। आखिर में बहुत 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 मुबारकबाद शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी, बंगाल के भारतीय जनता पार्टी को, और साथ ही नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस दिन को इस दिन को लाने के लिए, इस दिन को मुकम्मल करने के लिए। अमित शाह का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम नहीं भूल सकते। अमित शाह ने कहा था कि आई विल बी द ऑब्जर्वर इन वेस्ट बंगाल, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं 15 दिनों तक बंगाल में रहूंगा, रहे वो अंत तक रहे। दिस इज अ डे टू सेलिब्रेट एंड आई रिएटरेट, ये दिन बहुत बहुत मेहनत, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे तकलीफों के अंदर से, मौतों के अंदर से, बलात्कारों के अंदर से आकर गुजर कर यह दिन आई है। तृणमूल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मारा है, उनके महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है, अब उनका जवाब देने का दिन आ गया है, समय आ गया है। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव, मैं आपके साथ पल्लव घोष। ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक मुहूर्त,